जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित करने के लिए भारत पूरी कोशिशों में जुटा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 15 सदस्यों में से 14 सदस्य राष्ट्र वैश्विक आतंकवादी घोषित करने के लिए तैयार हैं। वहीं वीटो पावर वाले 3 देश अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने तो खुद ये प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पेश किया है। भारत ने भी एक बार फिर मसूद अजहर से जुड़ी सूचना और खुफिया जानकारियां यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल को उपलब्ध कराई हैं। सरकार अभी पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर के खिलाफ और अधिक महत्वपूर्ण जानकारी जुटा रही है। जैश ए मोहम्मद का मतलब होता है खुदा की सेना, लेकिन जैश ए मोहम्मद खुदा की इबादत के लिए जिहाद को रास्ता मानता है तो आत्मघाती हमलों को सेवा। इस्लाम में आत्महत्या की चाहे इजाज़त नहीं दी जाती, लेकिन जिहाद तथा धर्म की कथित रक्षा के लिए आतंक की आड़ में कुर्बानी देने के तर्क दिया जाता है। अब पुलवामा का हमला पहले उड़ी में सैन्य शिविर तथा पठानकोट एयरबेस पर हमला करने वाले और इससे पहले संसद भवन जैसे अति सुरक्षित समझे जाने वाली इमारत की सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को नेस्तनाबूद कर सारे देश को हिला देने वाले संगठन की चर्चा आज कश्मीर में ही नहीं बल्कि विश्व भर में हो रही है, जिसने अपने गठन के मात्र 2 सालों के दौरान जितनी कार्रवाइयों को अंजाम दिया था कि उसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। अल-कायदा से प्रशिक्षण प्राप्त और ओसामा बिन लादेन की शिक्षाओं पर चलने वाले जैश ए मोहम्मद के संस्थापक आतंकी नेता मौलाना मसूद अजहर के लिए क्षण बहुत ही अहम थे जब उसे जम्मू की जेल से इसलिए रिहा कर दिया गया था क्योंकि भारत सरकार को अपने 154 विमान यात्रियों को रिहा करवाना था। तब उसकी रिहाई के परिणामों के बारे में नहीं सोचा गया था। अपनी रिहाई और संगठन के गठन के बाद 3 महीनों तक खामोश रहने वाले जैश ए मोहम्मद ने 19 अप्रैल 2000 को सारे विश्व को चौंका दिया था, कश्मीर की धरती को हिला दिया था। पहला मानव बम हमला किया था जैश ए मोहम्मद ने कश्मीर में। जैश ए मोहम्मद की ओर से बादामी बाग स्थित सेना की 15वीं कोर के मुख्यालय पर मानव बम का हमला करने वाला कोई कट्टर जिहादी नहीं था, बल्कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला 17 वर्षीय मानसिक रूप से तथा कैंसर से पीड़ित युवक आफाक अहमद शाह था। इसके उपरांत मानव बम हमलों की झड़ी रुकी नहीं। क्रमवार होने वाले आत्मघाती हमलों में प्रत्येक आतंकी मानव बम की भूमिका निभाने लगा। यह सब करने वाले थे जैश ए मोहम्मद के सदस्य। उन्होंने इस्लाम की उन हिदायतों को भी पीछे छोड़ दिया था जिसमें कहा गया था कि आत्महत्या करना पाप है, लेकिन वे इसे नहीं मानते और कहते हैं जिहाद तथा धर्म की रक्षा के लिए अपने शरीर की कुर्बानी दी जा सकती है। कुर्बानी का एक नया चेहरा फिर नजर आया 1 अक्टूबर 2001 को। कश्मीर विधानसभा की इमारत पर मानव बम हमला करने वालों ने 47 मासूमों की जानें ले ली। अभी विधानसभा पर हुए हमले के धमाके की गूंज से कानों को मुक्ति मिल भी नहीं पाई थी कि सारा विश्व चौंक कर रह गया। दिन था 13 दिसंबर का और निशाना था भारतीय संसद भवन। कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन जैश ए मोहम्मद ने वहां भी धमाका कर दिया। ताज़ा हमलों की लिस्ट में पठानकोट एयरबेस, उड़ी के सैन्य शिविर तथा पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले भी जुड़ गए हैं। सच में कश्मीर में कारगिल युद्ध के बाद आरंभ हुए आत्मघाती हमलों, जिन्हें दूसरे शब्दों में फिदाइन हमले भी कहा जाता है, को नया रंग, रूप और मोड़ दिया गया जैश ए मोहम्मद द्वारा। उस जैश ने जो आज आतंक और दहशत का पर्याय बन गया है। पूरे विश्व में चौंकाने वाला तथ्य यह भी है कि कारगिल युद्ध के बाद के 20 सालों के दौरान कश्मीर में जिन 1500 के करीब आत्मघाती हमलों को अंजाम दिया जा चुका है, उनमें से आधे से अधिक में जैश के आतंकी शामिल थे। इनमें से कथित तौर पर 52 में मानव बमों ने हिस्सा लिया था। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma 7051091804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।